मध्य प्रदेश में निवेश के नए आयाम, अवसरों और प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों पर लगातार चिंतन मंथन किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश अपनी नीतिगत स्पष्टता, त्वरित निर्णय क्षमता और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। निवेश की संभावनाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पिंक सिटी जयपुर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और निवेश की संभावनाओं से रूबरू कराना रहा। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक निवेश पर विस्तृत चर्चा की और राज्य के निवेश समर्थ दृष्टिकोण को निवेशकों के सामने रखा। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के साथ औद्योगिक निवेश पर विस्तृत चर्चा की और राज्य के निवेश समर्थ दृष्टिकोण को निवेशकों के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश हर सेक्टर में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जुड़वा भाइयों की तरह है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दोनों राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तो जुड़वा भाई की तरह है। ये परमात्मा की कृपा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है और आज के इस समय में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, उनका ताली बजा करके स्मरण करें। नवरात्रि का समय चल रहा है, नया संवत विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर का प्रादुर्भाव हुआ है और प्रकृति भी रंग बदलती हमारे ऋतुओं के मौसम के साथ, हमारे वर्ष के साथ दुनिया के कई सारे देशों में कमोबेश हमारे एक महीने के आगे पीछे चीन से लगा ताइवान तक, वियतनाम से लेके जापान तक, भारत का तो हर एक कभी चेटी चंड, कभी नवतेरा, कभी गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत, हमारे सब नाना प्रकार के नामों के साथ नए साल की शुरुआत भी होती है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है और कई नए प्रकार के रिकॉर्ड भी बन रहे हैं, ये केवल मोदी जी का शासनकाल का चमत्कार हो सकता है कि लोकतंत्र के अंदर दो राज्यों के आपस के संबंध भी सौहार्दपूर्ण बने और भारत सरकार आशीर्वाद दे, ये मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। जोरदार ताली बजा करके इस भाव को भी लाएं। इंटरैक्टिव सेशन में जिन सेक्टर पर सरकार का फोकस रहा उनमें कृषि, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, ऑटोमोबाइल, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, माइनिंग एवं मिनरल्स शामिल है। आयोजन में प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। इसी दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 26 अनुकूल नीतियां हैं। इसके साथ ही उद्योगों और निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश में सभी आवश्यक संसाधनों के साथ साथ सबसे किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। होटल आप डालना चाहते हैं, 100 करोड़ के होटल डालो, 30 करोड़ की हमारी कैपिटल में उसमें सब्सिडी है। आप हॉस्पिटल डालो 100 करोड़ का, उसमें भी 30% हमारी तरफ से सब्सिडी देने को तैयार है। एक एक करके हर क्षेत्र में जितने अच्छे प्रकार से हो सकता है हम हर एक प्रकार से प्रोत्साहन देने के लिए आए और ये पॉलिसियां सरलीकृत भी इसीलिए की है। 26 प्रकार की पॉलिसियां हमने लागू की है और उससे आगे अब तो स्पेस पॉलिसी भी हम ला रहे हैं, एआई पॉलिसी भी ला रहे हैं, हर सेक्टर में बढ़ने के अलावा भी। और मैं आपने देखा होगा थोड़ा यह नया प्रकार का डिजाइन भी है, ये प्रतिबद्धता भी है। जब हमको ठोस काम करना है तो मनस्थिति भी वैसी चाहिए। और जैसे आपने कहा फॉरेस्ट बढ़ रहा है, वो आप टाइगर देख करके आए, अब टाइगर सफारी हमने अपने रीवा में बना दी। दरअसल मध्य प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मजबूती से स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश की औद्योगिक नीति, क्षेत्रवार प्रोत्साहन, विकसित औद्योगिक क्षेत्रों की उपलब्धता, अधोसंरचना विस्तार, लॉजिस्टिक नेटवर्क, कौशल विकास तंत्र और त्वरित स्वीकृति प्रणाली का समग्र प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित यह निवेश संवाद मध्य प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और निवेश संभावनाओं को राष्ट्रीय उद्योग समुदाय से सीधे जोड़ने की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल साबित होगा। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।